हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज वॉइसेज। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। दीज थ्री थिंग्स आर सेम। आप उसको नरेशन बोलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलो या रिपोर्टेड स्पीच बोलो, ये तीनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, देखिए सपोज डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। जैसे अभी मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। अब मेरा दोस्त यही बात जाके अपने किसी दोस्त को बताएगा, वो क्या कहेगा कि मेरे दोस्त ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। वह, अब उसने ये नहीं कहा कि मेरा दोस्त दिल्ली जाएगा, उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। हमने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि हमें नरेशन में क्या होता है बेटा, हमें प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, जो मैंने कहा वो हमें पास्ट में चेंज कर देना है। अगर मान लो पहले से ही सेंटेंस हमारा पास्ट में है, देखो ही सेड टू मी यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये प्रेजेंट में है। अगर मान लो यहां होता ही सेड टू मी यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, ये तो पास्ट हो गया। तो आपको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होता है, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। आगे बात समझ में बेटा, ये एक सिंपल सा पहला ही रूल है कि भाई प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करो, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, लेकिन अब हम डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक को, तो हमें उसका बेस समझना पड़ता है। देखो, किसी भी चीज को आप अगर सीखना चाहते हो तो उसको रटना नहीं है, आपको सिंपल उसके बेस से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको समझना है कि भी नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, इसको किस टाइप से एग्जाम में आता है। ठीक है, ये एक पैसेज की फॉर्म में भी आ सकता है, ये एक ऐसे सिंपल सेंटेंस की तरह भी आ सकता है, तो आपको उसको समझना है। तो आज जो आपका टॉपिक है नरेशन, ये आप 6th क्लास से आपके सिलेबस में स्टार्ट हो जाता है, 6 to 12th, और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपके आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये लगा के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसको करने से कतराते भी हैं। ठीक है, लेकिन ये सच मानिए इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप इसको स्टार्टिंग से करने लगोगे स्टेप वाइज, तो आपको लगेगा ही नहीं कि भी ये टॉपिक इतना मुश्किल है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नरेशन। आप नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, देखिए सबसे पहले जब भी आप कभी भी इस सेंटेंस को देखते हैं, इस फॉर्म में एक सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड टू मी, ये आपके कोमा इन्वर्टेड कोमास और जो भी स्टेटमेंट है। अब देखिए, जो एक ये पार्ट है आपका, ये फर्स्ट सेंटेंस, ये आपको दूसरा सेंटेंस दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, तो लेकिन ये सेकंड सेंटेंस आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। और जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या है बेटा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसे आप हमेशा कैपिटल बनाइए। बच्चे गलतियां करते हैं। देखो, जो भी हम सीखने जा रहे हैं उसमें बच्चे कहीं ना कहीं लिखते वक्त गलतियां करते हैं। मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि आप कहां मिस्टेक्स कर देते हो। ठीक है, तो देखिए, ही सेड टू मी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट को बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो कोमे से पहले है, कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको बोलते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्योंकि स्पीच बोलना, ये बात कही गई है। उसने कहा यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, जो भी बात कही गई है इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। ठीक है, तो बेस कहां से स्टार्ट हो गया हमारा नरेशन का? पहले सेंटेंस को समझो। एक सेंटेंस होता है, उसका पोस्टमार्टम कर दो बेटा। पोस्टमार्टम का मतलब आपको पता होना चाहिए भाई ये ही क्या है, सेड टू क्या है, मी क्या है, ये इन्वर्टेड कोमास किस लिए आए हैं, यू क्या है, आर क्या है, सिंगिंग क्या है, ए सॉन्ग क्या है। ठीक है, तो ये जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है, तो हम इस चीज को आसानी से कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, चलिए एक बार थोड़ी देर इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये बाद की बात है। ठीक है, हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से लेके चलना है बेटा। जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, नाउ देखो, जब भी आप नरेशन चेंज करते हो
ठीक है, तो उसमें आपको 3 चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर आपको 3 चीजें मिलेंगी, वो आपको चेंज करनी है। अच्छा, ये जरूरी है कि तीनों चेंज करनी हो, इसमें से आपको पर्सन और टेंस ये चीज तो चेंज करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं करना पड़ता, वो हम स्टेप वाइज सीखेंगे। देखो, ये जो पहली वीडियो है हमारी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नरेशन का हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम समझेंगे नरेशन होती क्या है, उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है और क्या क्या चीजें हमें याद करनी है। कुछ रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स, कुछ बातें, कुछ चीजें हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत इजी करते चलेंगे हम इसको। ठीक है, तो नरेशन चेंज करते वक्त आपको 3 चीजें चेंज करनी है, पर्सन, टेंस और ओटी। ओटी का मतलब होता है बेटा अदर थिंग्स, जो सेंटेंस में होती है। जैसे यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग टुडे, तो ये टुडे क्या है, अदर थिंग्स में आता है बेटा। ठीक है ना, ही विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, अदर थिंग्स में आता है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, हियर, देयर, ये आपके ओटी अदर थिंग्स में आएंगे। स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ऐसा सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट होता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। पहले हम यहां तक, हमें सिर्फ यहां तक समझना है पहली 10 या 15 मिनट में। सुनिए, ही सेड टू मी, तो ये ही जो है हमारा, ये है बेटा हमारा सब्जेक्ट कहलाया जाता है। वट वी विल से इट, वी विल से इट अवर सब्जेक्ट। सेड टू के बाद ये क्या हो गया बेटा, मी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मिले, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था बेटा, ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था। जरूरी नहीं है आपको सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट मिले, नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है ही सेड, ही सेज, ही विल से, ओके, ही आस्क्ड, कुछ भी हो सकता है, बट वो हम धीरे धीरे स्टेप वाइज सीखेंगे। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या करना है, आपको देखना है, ऐसा आपके सामने एक सेंटेंस मिलेगा जिसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब है और एक रिपोर्टिंग स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपके सामने जो सबसे पहला वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है बेटा। सेड टू के बाद जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टीचर सेड टू द बॉयज, तो इसमें मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, द टीचर सेड टू द बॉयज, द बॉयज, द बॉयज इज आवर ऑब्जेक्ट, द टीचर इज आवर सब्जेक्ट। द बेगर सेड टू द लेडी, ऑब्जेक्ट लेडी, सब्जेक्ट द बेगर। आगे बात समझ में बेटा, तो आपको पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए, आगे हमारा सब्जेक्ट है, पीछे हमारा यहां ऑब्जेक्ट होता है सेड टू के बाद। राम सेड टू रोहन, राम सब्जेक्ट, रोहन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, पहली बात आपको समझ में आ गई। हम आज डिस्कस करते चले जाएंगे कितनी बातें समझ में आ गई। आपको पहली बात समझ में आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। आगे जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट, यहां जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट। और जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आपको मिले, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताएंगे उसका सॉल्यूशन क्या है। हम यहां पर खुद को मान लेते हैं, वही ही सेड टू मी, तो ये हमारा टू मी ऑब्जेक्ट हो गया, हिडन है। ठीक है, ये बाद की बात है, पहले हम सिंपल करेंगे चीजों को। लेट्स डू द थिंग्स इन ए सिंपल वे। बिल्कुल ध्यान से सुनना है बेटा, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी भी चीज को आप समझते हो तो उसको थोड़ा टाइम दो, उसको समझने की कोशिश करो कि मुझे ये स्टेप वाइज समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ही सेड टू मी, पहले इस सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे हम। ठीक है, और ये बिल्कुल आपको ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट पार्ट तो सभी बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे बेटा, देखो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा ही। अब ये सेड टू चेंज हो जाएगा बेटा टोल्ड में, ही टोल्ड मी। अब एक और बताता हूं बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो पहले बताई थी, यहां गलती करते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल नहीं लिखते। दूसरी गलती क्या करते हैं, ही टोल्ड, टोल्ड टू बोल देते हैं बच्चे, टोल्ड टू मी। वो सोचते हैं सेड को टोल्ड में बदल दिया, टू तो साथ में लगेगा ही लगेगा, नहीं, सेड टू को ही हमने टोल्ड में चेंज कर दिया है। ओके बेटा, तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो ही टोल्ड
मी। अब ये जो इन्वर्टेड कोमाज है बेटा, आपका ये जो इन्वर्टेड कोमाज है, इसको हटाना है आपको, और इसको हटाने के लिए हम लगा देते हैं कंजंक्शन दैट। क्या लगा देते हैं? दैट। कंजंक्शन आपको पता क्या होता है? लिंकर्स, जो दो सेंटेंस, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, इस दोनों को जोड़ने वाला, इसको हटाने वाला और जोड़ने वाला दैट एक कंजंक्शन है। ठीक है, अब पहले स्टेप वाइज मैंने कहा है, हर चीज को स्टेप वाइज सीखेंगे। अभी फिलहाल जब तक मैं आपको नहीं बताता कि यहां और क्या आ सकता है, आप सिर्फ दैट को समझिए। ठीक है बेटा, तो सेड टू किस में बदल दिया? टोल्ड में। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनिए, जो ये सेड टू है, ये अब आप दो चीजों में चेंज हो जाता है, और भी 3-4 चीजें हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ दो चीजें समझिए। सेड टू टोल्ड में कब बदलता है और सेड टू आस्क्ड में कब बदलता है। अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब के पीछे सिर्फ फुल स्टॉप है तो आप करोगे टोल्ड में, लेकिन अगर इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस के पीछे यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है, वहां पर आप आस्क्ड कर दोगे। तो ही आस्क्ड मी, अगर वहां क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, तो ही टोल्ड मी। तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। सेड टू को टोल्ड या आस्क्ड में बदले। टोल्ड में कब बदले? जब पीछे फुल स्टॉप है सेंटेंस के। आस्क्ड में कब बदले? जब पीछे क्वेश्चन मार्क है। आगे ये बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, रटने की चीज नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड, फुल स्टॉप है तो टोल्ड। ओके, चलिए इसको हम कर देते हैं इरेज। ओके, अब देखिए, ये सेंटेंस हो गया आपका बिल्कुल इजी। इसको आप चेंज कर सकते हो कैसे भी। सपोज हम एक दो सेंटेंस लेते हैं, जैसे कहा द टीचर सेड टू द बॉयज। ठीक है, द टीचर सेड टू द बॉयज व्हाई वर यू एब्सेंट। कोई भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब। द टीचर सेड टू द बॉयज, तो क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड द बॉयज। ठीक है, अब टोल्ड की जगह क्या लगाएंगे आप? दूसरा आस्क्ड। आस्क्ड कब लगेगा बेटा? जब क्वेश्चन मार्क होगा। फिलहाल आपको सिर्फ टोल्ड में चेंज करना है, क्योंकि हम इस वीडियो में बेसिक रूल्स करेंगे, हमें सिर्फ सिंपल चीजें समझनी है, फिर धीरे धीरे हम रूल्स वाइज, हम एक एक स्टेप वाइज करेंगे। पहला स्टेप क्या है नरेशन का, भी इस टाइप के सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, उसमें बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये आपने नहीं समझा तो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है बेटा। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस क्लियर, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट। अब जो पूरी महाभारत है बेटा, वो इस सेंटेंस को चेंज करने में आती है। ये है मेन नरेशन कि इसको कैसे चेंज करना है। इसको तो एलकेजी का बच्चा भी कर लेगा, उसको बता दिया ना, ही और मी तो चेंज होंगे नहीं, सेड टू को सिर्फ टोल्ड में चेंज करना है, हो गया ही टोल्ड मी। अगर होता राजू सेड टू सिमरन, तो राजू टोल्ड सिमरन, द बेगर टोल्ड द लेडी, कुछ भी आप सिंपल चेंज कर सकते हो। ही टोल्ड टू मी, और इसका मैंने बता ही दिया, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। आगे ये बात समझ में? चलिए इसको हम और सिंपल कर देते हैं, लेट्स इरेज इट। अब हम इसको समझते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा चीजें दूर हो जाती हैं तो समझ में नहीं आती, और चीजें पास में रहकर होती हैं तो ये समझ में आ जाती हैं। देखिए कैसे, ही सेड टू को किसमें चेंज किया बेटा? टोल्ड मी, और ये इन्वर्टेड कोमास हटा दिया, दैट। यहां तक हमारा सेंटेंस हो गया क्लियर। इसको समझना है। अब इसको समझने के लिए पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, अदर थिंग्स चेंज करनी है। अब हम सबसे पहले पर्सन को चेंज करना सीखेंगे बेटा। अब ये पर्सन है कहां पर? ये पर्सन इस सेंटेंस में है, ये है यू पर्सन है बेटा। ठीक है, इस सेंटेंस में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, माई, अवर, यूअर, ये सारे हमारे पर्सन कहलाए जाते हैं। आगे बात समझ में बेटा। अब देखिए पर्सन को चेंज करने के लिए इसके अंदर ही है सन, SON। तो पहला हमारा जो टारगेट है वो पर्सन कैसे चेंज करना है, उस चीज को समझना है बेटा। बिल्कुल सिंपल है, देखो आपको लिखना है SON, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट। अब मैं जब क्लास में बच्चों से पूछता हूं N का मतलब, तो बच्चे सोचते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन, नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उन्होंने सोचा नरेशन कर रहे हैं तो नरेशन, नहीं, तो सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं बेटा नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, अब इस रूल को पर्सन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके नीचे देखिए हम क्या लिखते हैं, 1 2 3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3। ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आपको याद करना पड़ेगा, ये देखो याद तो करना पड़ेगा सन का फॉर्मूला। अब सन के फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। फर्स्ट पर्सन को समझो, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है बेटा, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मैं, ठीक है ना, और हम सब बैठे हुए हैं, तो हम सब क्या है, वी। तो आई और वी मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, कोई और है ही नहीं, तो हम वी आर द फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अब इसके ऑब्जेक्टिव केस भी फर्स्ट ही माने जाते हैं, आई, मी, माई, माइन। वी के क्या हो गए बेटा, वी, आवर, अस। तो आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन आई और वी। अब सेकंड पर्सन कौन होता है बेटा, सेकंड पर्सन, ठीक है ना, जिससे हम बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट, यहां कोई एक लड़का खड़ा है, वो सेकंड पर्सन यू। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, सेकंड पर्सन में हो गया बेटा आपका यू, यूर और योर्स। ठीक है, अब आती है बात थर्ड पर्सन की। ठीक है, आई फर्स्ट, वी फर्स्ट, यू सेकंड। ठीक है, उधर से एक लड़का गया ही, एक लड़की गई शी। ठीक है, दोनों जा रहे हैं दे, तो वो जो बाहर है ही, शी, इट, दे। अब दे की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, दे, देम, दोज, देयर। तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं बेटा, ही, शी, इट, दे, देम, दोज, देयर। ठीक है, ये आपके थर्ड पर्सन में आ गए। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, छोटी सी टेबल है बिल्कुल, इसको ध्यान रखो कि भाई पर्सन चेंज करने के लिए हमें सन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये जो पर्सन है ना, यहां पर इस सेंटेंस में यू है, इस सेंटेंस में कोई भी चीज आ गई, यहां आई, वी, यू, दे, कुछ भी है, उनको चेंज करना है। क्या चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन, ये चेंज नहीं होंगे। अगर यहां होगा ही, तो ही चेंज नहीं होगा बेटा। अगर यहां है दे, तो दे चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके नीचे लिखा गया है ना, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। अब चलो सीखते हैं पर्सन कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए, मुझे ये बताइए आप, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा सेंटेंस था, ही सेड टू मी, कोमा नोटेड कोमाज, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब मुझे बताइए, यहां तक आपने चेंज कर लिया, ही टोल्ड मी दैट। अब बताइए यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताया था ना स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये बहुत जरूरी है याद रखना, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, आपको बार बार करना पड़ेगा कि भाई ये पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये ध्यान रखना, यू कौन सा पर्सन है, सोचना पड़ेगा, यू तो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये रहा नजदीक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी चेंज हो जाता है बेटा आई में, तो ही टोल्ड मी दैट आई में, मी में और माई में चेंज होगा, बट अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको देखना ये किस चीज के लिए। तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि मैं एक अच्छा सिंगर हूं, तो आई पर्सन चेंज हो गया। अब आ जाता है ये टेंस, क्योंकि आपको पता है इज़म आर, वाज वर, वर्ब्स टेंस में आते हैं, तो अब यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा टेंस से। अब इस टेंस को समझना है, टेंस कैसे चेंज किया जाता है। पर्सन आ गया समझ में बेटा, पर्सन को चेंज करने के लिए सन का फॉर्मूला याद करना है आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स। ओके, अब यू सेकंड पर्सन था, तो इसको अकॉर्डिंग चेंज कर दिया आई। चलिए एक छोटा सा और चेंज करते हैं, सपोज मैं यहां पर करता हूं आपका, हम इसको एक चेंज कर ले, पर्सन को समझ लेते हैं पहले, पर्सन को कैसे चेंज करना है। ठीक है, ही सेड टू मी, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आप चेंज कर रहे हो, ही टोल्ड मी दैट
आई कौन सा पर्सन है? आई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट तो है ही, तो ही में रहेगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। टेंस चेंज करोगे ना, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दोगे, ठीक है ना। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो। ही वॉज सिंगिंग, सॉरी, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस है पास्ट में चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा हम वहीं पर आते हैं। हमने लिखा था बेटा, क्या सेंटेंस था हमारा? ही सेड टू मी यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। नरेशन चेंज, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको बस पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। ये हमारा पर्सन, ये हमारा टेंस, बाकी सिंगिंग ए सॉन्ग विल बी सेम, ठीक है। गाना गा रहा है, उसको ऐसा तो नहीं गजल गा रहा है, सिवा सिंगिंग है गजल, नहीं, सॉन्ग है तो सॉन्ग। ओके, नाउ अब हम चेंज करते हैं बेटा टेंस। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, कि पर्सन को इस फॉर्मूले से चेंज करना है। सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहां जो भी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट कुछ भी है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और एक सेंटेंस में 2 पर्सन आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। हम धीरे धीरे करेंगे स्टेप वाइज। ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, अब हम समझते हैं नेक्स्ट। हमने पिछले उसमें क्या बेटा, हमने सीखा था पर्सन को चेंज करना, ठीक है। चलो 1 मिनट लगेगी, रिवाइज कर लेते हैं। पर्सन को हमने कैसे चेंज किया था बेटा? पर्सन को चेंज किया था हमने सन के फॉर्मूले से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ये तो हो गया था हमारा फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था आई और वी, उसके ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, देम, दोज, देयर। चलिए अब हम टेंस को चेंज करना सीखते हैं बेटा। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। कि भाई पर्सन तो इजी हो गया, सन के फॉर्मूले से चेंज कर दिया। टेंस में वहां 3 चीजें याद करनी पड़ेगी, यहाँ आपको 6-7 चीजें याद करनी पड़ेगी। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है टेंस को याद करने में। देखिए पहली चीज, प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएंगे बेटा पास्ट टेंस में, ठीक है। मान लो हमारा सेंटेंस है, अच्छा ये बताओ, आई एम राइटिंग ए नॉवल, ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यानी कि जो ये इज, एम, आर है और जो हमारी वर्ब है वो चेंज हो जाएंगी। ये है टेंस। सिंपल सी बात है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप उसको पास्ट में कर दीजिए। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। अगर सॉरी, अगर पहले से ही हमारा सेंटेंस पास्ट में है, जैसे पिछले सेंटेंस में मैं बताया था आई वॉज राइटिंग ए नॉवल, ये पहले से ही पास्ट में है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको इस तरीके से चेंज करना है। चलिए इसको और इजी कर देते हैं। सपोज हमारे प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। सपोज मान लो सेंटेंस में है गो, ओके, गो वर्ब है, तो गो को आप किस में चेंज कर दोगे? गो को वेंट, ओके। लेकिन अगर आपकी पहले से ही वेंट दे रखी है सेंटेंस में, आई वेंट टू द पार्क, तो आप इसको किस में कर दोगे? पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में तो करोगे ही, लेकिन परफेक्ट बनाने के लिए आपको हैड लगाना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा हैड गोन, हैड गोन, थर्ड फॉर्म होगी ना गोन, गो, वेंट, गोन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज करोगे सेकंड फॉर्म में, सेकंड को कर दोगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सिंपल, ये हमारा टेंस चेंज हो गया। ओ दूसरी बात, अगर सपोज अगर सेंटेंस में इज, एम, आर है, प्रेजेंट टेंस है, चेंज हो गया किसमें? वॉज और वर में,
और अगर पहले से ही वॉज वर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, सेम, हैड बीन और जो आपका आगे सेंटेंस है। ओके, परफेक्ट है, हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, और हैड किस में चेंज होगा, हैड तो हैड में ही रहेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि टेंसेस में किस तरीके से आपको ये सारी चीजें चेंज करनी है। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल चेंज इनटू सेकंड, सेकंड को थर्ड में। तीसरी जो मेन बात है वो आपको क्या याद रखनी है बेटा, कि जितने भी मोडाल्स हैं, जितने भी मोडाल्स हैं जिनको मॉडल्स बोलते हैं, वो जैसे कैन, कैन को कुड में चेंज कर दो बेटा, मे को माइट में, पास्ट ना, कैन का पास्ट कुड, मे का माइट, शेल का सबको पता है शुड, विल का वुड, लेकिन मस्ट एक ऐसा है बेटा, मस्ट भी तो मोडाल्स है, तो मस्ट को हमें कभी तो कुड में चेंज करना पड़ेगा, कभी उसको हैड में चेंज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, इसको हम जब हम करेंगे तब हम इसको रूल्स में आगे समझेंगे। ठीक है, तो यानी कि मोडाल्स। अच्छा, एक बात और बताता हूं, तो ध्यान से सुनिए, आपको वर्ब तो चेंज कर दी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, लेकिन मोडाल्स के साथ जो वर्ब होती है ना बेटा, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। देखो, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, डिड और मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यहां पर कोई मोडाल्स है, आई कैन राइट ए नोवेल, तो आई कुड राइट, राइट ही रहेगा, ये नहीं आप उसको रोट कर दोगे। हाँ, नहीं है तो तब आपको राइट को रोट में चेंज करना है, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एक और चीज आपको बताता हूं बेटा, अगर सेंटेंस में डू और डज है, डू और डज है तो यू विल इग्नोर इट, लेकिन अगर सेंटेंस में, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, डू नॉट और डज नॉट, दे विल चेंज इनटू डिड। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू नॉट, डज नॉट डिड में चेंज हो जाएंगे, और डिड में किस में चेंज हो जाएगा, डिड हैड में चेंज हो जाएगा बेटा। प्रेजेंट को आपने पास्ट में कर दिया, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। चलिए आगे बात समझ में, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, देखिए। फिर आपको एक बार बता देता हूं कि टेंस आपको कैसे चेंज करने हैं। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज ए मार को पास्ट कॉन्टिन्यूस, इज ए मार को वॉज वर्ब में, ठीक है, वॉज वर्ब को और पास्ट में पास्ट परफेक्ट हैड बीन, ओके। हैज हैव प्रेजेंट में आते हैं, आप उनको पास्ट में कर दो हैड, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस जितने भी हैं वो सारे उसी की फॉर्म पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना, और ऐसे ही सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इनको ध्यान रखना, आपको इस तरीके से चेंज करने हैं। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, टेंसेस कैसे चेंज करने हैं। अब हम आपको एक दो सेंटेंस में बताएंगे कि कैसे आपको पर्सन और टेंस चेंज करने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए अब देखते हैं बेटा, टेंस हमें चेंज करना है। इसमें ध्यान रखना, हम पर्सन तो चेंज करेंगे ही करेंगे, पर्सन प्लस टेंस चेंज करना है, ओके। पर्सन के लिए मैंने सन का फॉर्मूला बताया था, टेंस को हमने रूल्स किए थे। अभी इन 4 सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि कैसे पर्सन को चेंज करना है और कैसे टेंस को चेंज करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, हिमानी सेड टू मी आई एम राइटिंग ए नोवेल। हिमानी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सब्जेक्ट अस ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट। ये क्लियर? तो इसमें ध्यान रखो बेटा, हिमानी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा, टोल्ड में। हिमानी टोल्ड मी, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हमारे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, इसको हटाओ, क्या लगाना था, दैट,
वेरी गुड। हिमानी टोल्ड मी दैट, अब आई क्या है, पर्सन, पर्सन चेंज करने के लिए क्या बताया था बेटा फॉर्मूला, सन का, सन का फॉर्मूला। फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हिमानी, तो ये हो जाएगा सी, हिमानी सी में चेंज हो जाएगी। तो हिमानी टोल्ड मी दैट सी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और वैसे भी इज एम आर विल चेंज इनटू वॉज वर, सी के साथ क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। हिमानी टोल्ड मी दैट सी वॉज, सेम, सी वॉज राइटिंग ए नॉवल, ठीक है ना। ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसमें चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, बस सिंपल। ओके, ही सेड टू अस, सिंपल है, ही सेड टू का हो गया बेटा टोल्ड, और अस इसको हटाया हमने लगा दिया दैट, तो ही टोल्ड अस दैट द पुलिस, द पुलिस कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, भाई पुलिस थर्ड पर्सन, तो ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन थर्ड पर्सन। पढ़ा था ना सन के फॉर्मूले में, हमने सन का फॉर्मूला किया था, एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, नो चेंज, पुलिस थर्ड पर्सन है। तो ही टोल्ड अस दैट द पुलिस, आ जाइए टेंस पर, कौन सा टेंस है, डिड किस में आता है, सिंपल पास्ट में, डिड किस में आता है, सिंपल पास्ट में, पहले से ही पास्ट है तो कहां चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड। ही टोल्ड अस दैट द पुलिस, डिड किस में बताया था बेटा, मैंने कहा था डू नॉट, डज नॉट, ठीक है ना, किस में चेंज हो जाएंगे, डिड नोट में, लेकिन डिड किस में चला जाएगा, पास्ट और पास्ट, हैड। ही टोल्ड अस दैट द पुलिस हैड, नोट तो होता नहीं, हैड नॉट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस में चेंज हो जाएगी बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म क्या होती है, अरेस्टेड। ही टोल्ड अस दैट द पुलिस, डिड को हेड में, नोट चेंज नहीं होता, अरेस्ट को अरेस्टेड में, द थीफ में। ओके सिंपल, कुछ नहीं है, पर्सन चेंज करो, टेंस चेंज करो, बस नरेशन खत्म। ओके, ही टोल्ड अस दैट द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द थीफ। अच्छा एक ये बता देता हूं, इस स्पेलिंग को याद कर लो, बहुत सारे बच्चे, ज्यादा नहीं, 6th 7th 8th 9th इवन 10th में भी 11th में भी बच्चे थीफ की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ठीक है, THEIF। मैंने कई बार क्लास में डिक्टेट करता हूं तो मैं बच्चों को बोल देता हूं कि ये जो, सपोज मैंने यही सेंटेंस बोला तो मैं बोल देता हूं कम से कम इस क्लास में 7-8 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसने एक स्पेलिंग गलत लिखी है, चेक कर लो। चेक करने के बावजूद जब मैं चेक करता था तो कम से कम क्लास में, मतलब स्ट्रेंथ होती थी 35-40 बच्चों में, कम से कम 7, 8, 9, 10 बच्चे ऐसे होते थे जिनकी थीफ की स्पेलिंग THEIF होती थी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था बेटा हम इंग्लिश सीखेंगे तो साथ साथ में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जहां आप ज्यादातर मिस्टेक्स करते हो। पहली मिस्टेक कहां करते हो, इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट अल्फाबेट आप कैपिटल नहीं लिखते। दूसरी मिस्टेक क्या बताई थी कि आप सेड टू को टोल्ड टू में बदल देते हो, नहीं, टोल्ड टू में नहीं, सिर्फ सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। पहली मिस्टेक ये इन्वर्टेड कॉमास, दूसरी सेड टू को टोल्ड में, और तीसरी ये बता दी बेटा थीफ की स्पेलिंग आप ये लिखते हो जबकि THIEF, थीफ, ध्यान रखना। ओके चलिए आगे आ जाते हैं। ही सेड, तो ही, अब सेड का क्या करना है भाई, सेड टू को तो टोल्ड में बदल दिया लेकिन सेड को चेंज नहीं करना बेटा, ही सेड सेड में ही रहेगा। सेड टू टोल्ड में चेंज होता है लेकिन सेड सेड में ही रहेगा, ध्यान रखना बच्चों। ही सेड हटाओ, दैट लगाओ, चहक नाम है, नाम कभी चेंज नहीं होता, चहक चहक। अगर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है, हिमानी को हमने सी में चेंज कर दिया, चहक यहां होती तो सी में चेंज हो जाती, लेकिन ही सेड दैट चहक, अब राइट्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज कर दो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज कर दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, तो ही सेड दैट चहक रोट ए लेटर, अब लेटर का तो लेटर ही लिखोगे, ठीक है ना,
तो ही सेड दैट चेक रोट ए लेटर, आपने इसमें सिर्फ एक टेंस चेंज करना पड़ा। ठीक है, देखो वही आ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर दिया, परफेक्ट सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, डिड को हैड में चेंज कर दिया हमने। ओके, लास्ट सेंटेंस देखिए बेटा, आई सेड टू हर, ये क्या हो जाएगा बेटा, सेड टू, टोल्ड, आई टोल्ड हर, इसको हटाना है बेटा, क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, दैट। तो आई टोल्ड हर दैट यू, आ जाओ, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हर यानी कि लड़की, शी, आई टोल्ड हर दैट सी, अब ये वाजवर कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो वाजवर किस में बताए थे, देखो याद करो टेबल को, इस जमार वाजवर में, वाजवर को और पास्ट में हैड तो लगना ही लगना है, तो हैड बीन, तो आई टोल्ड हर दैट सी हैड बीन वॉशिंग, कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस रहेगा बेटा, सी हैड बीन वॉशिंग, ओहो दोबारा आ गया हमारा पर्सन, अभी तो चेंज किया था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक सेंटेंस में 2-3 पर्सन आ सकते हैं, पहला पर्सन माई पर्सन आ गया ना, तो आई टोल्ड हर दैट सी हैड बीन वॉशिंग, माई कौन सा पर्सन है बताइए, फर्स्ट पर्सन, ले जाइए यहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई क्लोथ्स तो होगा नहीं, तो सी हैड बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स, सी हैड बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स, कंप्लीट। पर्सन चेंज करना है आपको, यू और माई, या यूर क्लोथ्स हो सकता था, हिज क्लोथ्स हो सकता था, हर क्लोथ्स हो सकता था, पर्सन आपको चेंज करना ही करना है। तो आपने क्या सीखा बेटा अब तक नरेशन में, कि सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, नरेशन का मतलब टेंस का चेंज, प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, उसमें आपको पता है कि टेंस कैसे चेंज करने हैं, फर्स्ट फॉर्म को आपको सेकंड में करना है, सेकंड को हेड प्लस थर्ड परफेक्ट में, इज जमार वाजवर हैड बीन, डू डज इग्नोर, डू नॉट डज नॉट डिड में, और डिड को हैड में, हैज हैव प्रेजेंट में आते हैं उनका पास्ट कर दो हैड। ये सिंपल सी एक टेबल आपको बना लेनी है, मैं भी एक टेबल बना के आपको दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पर्सन का भी और टेंस का भी। ओके, तो ये थे बेटा आपके नरेशन के फर्स्ट कुछ बेसिक रूल्स, जिसमें आपको क्या सीखा, आपने पर्सन को चेंज करना सीखा, पर्सन को चेंज करना आपने सन के फॉर्मूले से, सन में आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई वी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू योर योर्स, थर्ड पर्सन में ही सी इट, दे देम दोज देयर, ठीक है। फिर आपने टेंस को चेंज करना सीखा कि भी प्रेजेंट टेंस को पास्ट में, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपने एक सेंटेंस अभी बनाए हैं। चलिए बेटा एक बार लास्ट में हम बेसिक रूल्स अपने रिवाइज कर लेते हैं लास्ट की 4-5 मिनट में, ठीक है, फिर हम एंड करेंगे इस वीडियो को। और ध्यान रखना नेक्स्ट जो वीडियो है ये तो है हमारा इंट्रोडक्शन, सिर्फ नरेशन का इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे रिलेटिंग टू द रूल्स। भाई और बहुत सारे रूल हैं, ये नहीं है सिर्फ ये नरेशन है, देयर आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देयर आर इंटरोगेटिव सेंटेंस, देयर आर यूनिवर्सल और हैबिचुअल सेंटेंस, तो उनको कैसे चेंज करना है, वो सिर्फ एक छोटी छोटी बातें चेंज करनी है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बाकी रूल तो यही लगेंगे। ये है बेसिक रूल्स, इसलिए इनको सीखना बहुत जरूरी है। देखो मैंने बताया था नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, तीनों एक ही है, घबराना नहीं है, पेपर में आ गया चेंज द रिपोर्टेड स्पीच तो आपको यही करना है, चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट तब भी आपको यही करना है, चेंज द नरेशन तब भी आपको यही करना है, ठीक है। घबराना नहीं है कि सर ने तो नरेशन कराए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां से आ गए, तीनों चीज एक ही है बेटा। चलिए तो मैंने पहले बताया था पर्सन को चेंज करना है, मैंने बताया था नरेशन चेंज करने का मतलब 3 चीजें चेंज करनी, पर्सन, टेंस और ओटी। ओटी का तो हमने भी जिक्र ही नहीं किया है, वो बिल्कुल सिंपल है, वो हम जैसे सेंटेंस करेंगे उनमें हम चेंज करते चले जाएंगे, उसकी एक अलग से टेबल बनेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा। पर्सन को चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था सन का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है ना, सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है बेटा, आई और वी। आई के ऑब्जेक्टिव केस है आई, मी, माई, माइन, वी, आवर, अस। यू, यूअर, यूअर्स, ये सेकंड पर्सन है, यू तुम सेकंड हो। थर्ड ही, शी, इट, दे, देम, दोज, देयर, ये थर्ड पर्सन है। वो मैंने बताया था ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन है तो चेंज कर दो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में थर्ड पर्सन है नो चेंज, सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है ये कोई भी है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे जो सब्जेक्ट होता है। हाँ ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना, ठीक है। पर्सन चेंज कर दिया बेटा। नाउ लेट्स कम टू द टेंस। टेंस कैसे चेंज करनी है, ये एक छोटा सा चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। वैसे तो हम आपकी बुक्स में मिलेंगे, उसमें बड़े ही ग्रामेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ चेंज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल है, प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में कर दो, सेकंड को हैड प्लस थर्ड में करना है। अगर मान लो सेंटेंस में किल है तो किल को किल्ड में कर दो, और किल्ड है तो हैड किल्ड में, थर्ड फॉर्म में, ठीक है। हैड प्लस थर्ड, जैसे मैंने दिखाया फर्स्ट फॉर्म राइट है, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया रोट। अगर सेंटेंस में पहले ही रोट है तो हैड रिटन, ओके। इज एम आर कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर दिया। वॉज वर, इज ईटिंग, वॉज ईटिंग, ओके। और वॉज वर है तो हैड बीन में, हैड बीन प्लस आईएनजी। हैज हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हैड में चेंज कर दिया। डू नॉट डज नॉट को चेंज करेंगे डिड में बेटा, और हैड में चेंज कर दिया। डिड को हैड में चेंज कर दिया, डू नॉट डज नॉट को डिड में चेंज कर दिया। मोडाल्स, ये ध्यान रखना, मोडाल्स कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, मस्ट। अच्छा ये आपको ध्यान रखना है और मुझे बताना है कि मस्ट को मैंने किस में बताया था। दो चीजों में चेंज हो सकता है बेटा मस्ट, कुड में और हैड में। जब हम ये सेंटेंस करेंगे उस वक्त मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सेंटेंस में आपके रिपोर्टेड वर्ब में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके मोडाल्स हैं तो मोडाल्स के साथ वर्ब भी होगी, वर्ब चेंज नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी बेटा इंट्रोडक्शन की अबाउट नरेशन, जो कि मैंने कोशिश की है आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से सेंटेंस हैं, कौन कौन से रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज नहीं होती, कई बार रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज नहीं होती, वो किस कंडीशन में चेंज नहीं होती वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपको जब आपको एक्सरसाइज करेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा, अरे ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये तो हैबिचुअल ट्रूथ है या ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। इस तरीके से आपको इसके बाद फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने की एक वीडियो डालेंगे। उसके बाद जितने भी रूल्स हैं, हम ज्यादा नहीं, हमारी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी होगी, सेकंड और थर्ड ज्यादा से 2 या 3 वीडियो में नरेशन आपकी क्लियर, ये मैं गारंटी देता हूं किसी भी एग्जाम में आप आ जाएगी नरेशन, उसको आप आसानी से कर सकते हो। अब जैसे 10th के एग्जाम में कैसे आती है बेटा, पैराग्राफ, एक कन्वर्सेशन दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, उसको भी जब आपको ये आगे यू कैन इजिली चेंज इट, ठीक है। तो घबराना नहीं है, नरेशन को ये सोच के चलना है कि भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप करोगे, जब आप चेंज करोगे ना तो आपको दिमाग लगाओगे यार ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट के। आप देखोगे सब्जेक्ट लड़का है ही में चेंज कर दिया, लड़की है शी में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये सारे रूल्स ध्यान रखने हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बेस है बिल्कुल नरेशन का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।